ये न्यूज़ आपको निर्भर की तमाम खबरों से कराता हूँ रूबरू। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी महासंघ शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज को तो यहां तक के डाला। शिवराज ने अपने शासनकाल में छलावा किया उन कर्मचारियों के साथ जिसके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिनकी भर्ती की थी। उन सारे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ की तारीफ करते हुए महासंघ के अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश का एक अच्छा मुखिया बताया और उम्मीद जताई है कि जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमसे वायदे किए थे उसे पूरे करेंगे। आशा रैकवार की रिपोर्ट। सरवर खान जरीवाला के साथ भोपाल। हम लोग आज गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी महासंघ के बैनर पर 15 संगठनों के लोग एकत्रित हुए हैं छोटी सी 2 मांगों को लेकर कि जो लोग नौकरी सेवा में थे। छोटी सी क्या मांगे? हाँ वही बता। छोटी सी मांग है, जो लोग सेवा में थे उन्हें पिछले 5 साल में सेवा से बाहर कर दिया गया है, उनको सेवा के अंदर लिया जाए। और जो सेवा में हैं जिन्हें समय समय पर बाहर करने की कोई वजह डिबेट हो रही है। ये सेवा से बाहर दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश में तमाम सारी स्कीमों में लोग भर्ती हुए थे और जिन्हें कर्मी कल्चर के नाम पर दिग्विजय सिंह ने बाहर किया है। और जितने भी लोग बाहर हुए इनकी संख्या लगभग शिवराज सिंह की सरकार ने बाहर किया। जितने लोग बाहर हुए हैं वो सब लोग वो हैं जो दिग्विजय सिंह के समय नौकरियों में आए थे। हम लोगों ने ही इस सरकार को बनवाया है। इन लोगों ने इस उम्मीद में इस बार सरकार में इनके लिए कांग्रेस के लिए सरकारों खत्म भी तो आप ही ने करवाया। जी हाँ, सरकार इसलिए खत्म क्यों रह गया? राज खत्म करवा दिया आपको। अब ये देखिए सरकारें तो बदलती हैं। इनने 3 लाख लोगों की छटनी की। आप लोगों ने इस सवाल को कभी इशू नहीं बनाया, खास करके भोपाल के मीडिया ने इतने बड़े मामले को कि 3 लाख लोग जिस प्रदेश में छटनी हुए हों उसका जिक्र तक नहीं था। और इस कारण ये लोग जब भी भोपाल में हम लोग आते थे ना हमारी कभी सुनी जाती थी न कभी। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी तक इस बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप उन तक ये बात पहुंचाइए कि जो लोग शिवराज सिंह ने नौकरी से निकाला है वो कांग्रेस के लोग थे। उनने बहाना ये बनाया है और शिवराज सिंह ने ये कारण भी ढूंढा है कि जितने लोग दिग्विजय सिंह के समय नौकरियों में लगे थे उनकी नौकरियों को उन्हें नौकरी से निकाला गया है, उनकी नौकरियों को अस्थिर किया गया है और जो आज नौकरी में भी हैं वो विसंगति के शिकार हैं। ये बहुत बड़ा। फिर एक मर्तबा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई। आप माननीय कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करते हैं? हमारा पूरा यकीन है, उम्मीद है, भरोसा है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार इन तमाम सारे लोगों के साथ न्याय करेगी। और उन्होंने वचन पत्र में ये बात कही भी है। वचन पत्र जो बना था वो हम सब लोगों से विचार विमर्श करके ही बना था। वचन पत्र निभाने के लिए है या सिर्फ दिखाने के लिए? देखिए हम लोग लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में हमारे पास उस वचन पत्र पर अमल कराने का जो रास्ता है उस रास्ते पर आज हम खड़े हुए हैं। अब ये हम लोग ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और आज मध्य प्रदेश में हम लोग जिस तरीके से इकट्ठे हुए हैं और ये हमारी एकता ही उस वचन पत्र को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव डालेगी। और ये पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ। इस मंच का आप महत्व समझिए। मध्य प्रदेश में अभी तक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से सरकार बातचीत करती थी, छोटे छोटे संगठनों से कभी बातचीत नहीं करती थी। हमने जैसे आप लोगों की अच्छी पहल की है। हाँ, तो ये हमारे दबाव में की है। 23 फरवरी को हमारे साथ पहली बार टेबल बल्लभ भवन में बैठ के हमसे बातचीत की। क्यों? क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हुए। दबाव में या लोकसभा के खतरे से? नहीं, लोकसभा खतरा। देखिए चुनाव उनकी चिंता हो सकता है, हमारी चिंता ये लोग हैं। हम भी चुनाव का समय है, चुनाव के समय सरकार को उस वचन पत्र को पढ़वा रहे हैं। और आपको ये बात मैं जानकारी दे रहा हूँ कि पिछले 4 दिन के अंदर संबंधित विभागों के मंत्रियों ने वचन पत्र को खोला है, पढ़ा है। और पिछली कैबिनेट में हमारे जो अभी मांग पत्र गए थे 23 तारीख को बल्लभ भवन में, उनको उनने टेबल भी किया है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। और सरकार आपकी मांगों से कुछ तो आगे पहल करेगी आपकी मांगों को मानने के लिए? हम पूरा पहल ही नहीं करेगी, हमें पूरा यकीन है। अभी समय बहुत कम हुआ है, अभी 60 दिन का समय हुआ है। उन्होंने हमको 90 दिन का वादा किया है। 90 दिन होते होते तब तक चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। सरकार कमलनाथ जी इन सब लोगों को सरकारी सिस्टम में शामिल करेंगे। तो आप समय समय पे कमलनाथ जी को अपने वचन याद दिलाते रहेंगे कि लोकतंत्र में यही एक वो है। अगर हम याद नहीं दिलाएंगे तो देखिए हम लोगों ने सिर्फ सरकार बदली है, ब्यूरो